वेलकम बैक टू वंदना कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। मैं विजय सर, आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे चैनल पे। और आज का ट्यूटोरियल में मैं आपको HTML का पार्ट 5 बना रहा हूं और ये हमारा टेस्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड वीडियोस होगी, जिसमें आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपको सारे टैग जो HTML का होता है फॉर्मेटिंग टैग है ना, जैसे बोल्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, इम्फासिस हो गया, इटालिक हो गया, मार्क स्मॉल, इन सारे टैग्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियोस में बने रहेंगे और मैं एक एक करके सारे टैग को, फॉर्मेटिंग टैग को मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने इसके लिए कुछ यहाँ पे टेस्ट लिख चुका हूँ नोटपैड में, और इस नोटपैड में ही हम यहाँ पे सारे टैग को आपको बताने वाले हैं। तो ठीक है, अब इसका आप आउटपुट देखेंगे तो इस प्रकार से हमारा कुछ इसका आउटपुट दिखेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हमारा कुछ आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, एक हमारा टैग होता है सेंटर टैग, तो हम यहाँ पे उसे सेंटर टैग को यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर टैग यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें एंगल ब्रैकेट में यहाँ पे हमें लिखना होगा सेंटर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे, ताकि सारा टैग हमारा सेंटर में आ जाए, तो यहाँ पे हम फिर यहाँ पे यूज करेंगे सेंटर टैग, है ना। तो यहाँ पे हम टैप देते हैं और यहाँ पे /सेंटर, मतलब कंटेंट जो होगा, जो भी इसके अंदर जो भी आपका है वो सारा चीज आपका सेंटर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक यूज किया सेंटर और लास्ट में हमने क्लोज किया सेंटर को। ठीक है, और इसे हम सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पे आके हम Ctrl+R करेंगे। तो देखिए हमारा ये सारा टेस्ट जो है सेंटर पे आ गया है। तो इसमें आप देखेंगे मैंने कुछ यहाँ पे पैराग्राफ लिया और सारे पैराग्राफ में मैंने वंदना कंप्यूटर लिया। आप चाहे जो इच्छा आप यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मुझे समझानी है कि फॉर्मेटिंग टैग क्या होती है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ कुछ ले लिया है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला जो टैग है हमारा बोल्ड टैग है, और बोल्ड टैग क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा वंदना कंप्यूटर यहाँ पे पैराग्राफ में यहाँ पे आप दिख रहे हैं इस तरह से, है ना। तो इसे हमें बोल्ड करना है। किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम लोग बोल्ड टैग का यूज करते हैं ना। तो पहला में हम टैग में यहाँ पे हम बोल्ड यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे हम बी टैग लिखेंगे। बी टैग से हमारा बोल्ड टैग होता है ओपन, और यहाँ पे लास्ट में हमारा बी टैग हमारा /B टैग, तो बोल्ड टैग यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक है, उसके बाद से इसको हम Ctrl+R करेंगे तो फर्स्ट वाला जो हमारा पैराग्राफ देखेंगे यहाँ पे हमारा यहाँ पे बोल्ड हो चुका है। तो मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए हमारा यहाँ पे वंदना कंप्यूटर जो है यहाँ पे बोल्ड दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे, आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे मैं जाता हूँ तो मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और इसका मतलब होता है कि जब भी आप पैराग्राफ यूज करते हैं तो वहाँ पे टेस्ट क्या होता है कि कोई टेस्ट होता है जिसको आपको हाईलाइट करना पड़ता है, मतलब स्ट्रांगली उसको दिखाना पड़ता है ताकि नजर में आए। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग, है ना। तो हम यहाँ पे बैकेंड में आ जाएंगे और सेकेंड पैराग्राफ पे हम स्ट्रॉन्ग टैग अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे STRONG, स्पेलिंग आप सही से लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, और यहाँ पे लास्ट में पैराग्राफ क्लोज के लास्ट में आप यहाँ पे आके /स्ट्रॉन्ग को आप क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप सेव करते हैं और यहाँ पे फ्रंटेड पे आके यहाँ पे रन करवाते हैं। तो देखिए हमारा लगभग आप देखिएगा तो बोल्ड का जो यूज है वही आपका लगभग आपका स्ट्रॉन्ग का भी यूज है ना। तो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग सेकेंड वाला पैराग्राफ आप देखें ये दोनों एक जैसा ही दिख रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे बोल्ड का अप्लाई किया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का अप्लाई किया है ना। तो ये टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मतलब हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा देखिएगा तो नेक्स्ट है इटालिक। तो इटालिक क्या होता है कि आप वर्ड में पढ़ चुके हैं, है ना। तो इटालिक का मतलब होता है थोड़ा सा आपका फॉन्ट क्या होगा, इटालिक हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, है ना। तो स्टार्टिंग और लास्ट में हम यहाँ पे /I यूज कर लेंगे इटालिक के लिए जो हमारा टैग होता है। ठीक है, अब इसे हम रन कराते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा Ctrl+R करते हैं तो हमारा थोड़ा सा फॉन्ट जो 3rd नंबर पैराग्राफ है वो देखिए हमारा यहाँ पे इटालिक हो चुका है। तो इटालिक टैग का यूज करते हैं हम लोग इटालिक करने के लिए। उसके बाद से नेक्स्ट आप देखिएगा तो हमारा इटालिक हो गया। उसके बाद से हमारा इम्फासिस है। इम्फासिस टेस्ट का मतलब होता है कि इम्फासिस हम कर सकते हैं अपने जो भी हमारा यहाँ पे फ्रंटेड में दिख रहा है। तो हम चलिए इसको हम इम्फासिस करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको हम इम्फासिस करके दिखाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4th नंबर पैराग्राफ पे यहाँ पे हम इम्फासिस करते हैं ना। तो इम्फासिस
करने का मतलब है कि ई और एम लिखेंगे तो जस्ट ए भी आपका इटालिक के जैसा ही काम करेगा, मतलब थोड़ा सा टेस्ट आपका फॉन्ट थोड़ा सा मतलब बैंड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम आके यहाँ पे फ्रंटेड पे आके यहाँ पे हम बड़ा कर देते हैं, कंट्रोल आर करते हैं। तो देखिए आप देखिएगा तो यहाँ पे हमने इटालिक यूज़ किया, और जबकि सेकेंड इसमें फोर्थ वाला पैराग्राफ में हमने यहाँ पे इम्फासिस किया है। तो लगभग आपका इटालिक और स्ट्रॉन्ग एक जैसा टैग है, और उसका से इम्फासिस और इटालिक आपका लगभग एक जैसा फॉन्ट है, ठीक है। तो इटालिक और इम्फासिस एक जैसा है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारा है यहाँ पे मार्क इम्फास, देखिएगा यहाँ पे तो हमारा मार्क दिया हुआ है। तो ये क्या होता है कि किसी भी पैराग्राफ में आप मार्क करने के लिए यूज कर लेते हैं, और मार्क का मतलब क्या होता है, तो देखिए हम यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में हम मार्क आपको टैग यूज करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में हमारा यहाँ पे रहेगा हमारा फॉरवर्ड / यहाँ पे मार्क, क्लियर है ना। और कंट्रोल एस करते हैं, और यहाँ पे आके हम फिर इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और चलिए हम इसको रन करके दिखाते हैं आपको। तो कंट्रोल आर करते हैं, तो देखिए हमारा ये मार्क हो गया है ना। मार्क मतलब ये थोड़ा सा मतलब आपको हाईलाइटेड दिखेगा मार्क टाइप का, ठीक है। तो ये टैग देखिए, कुछ टैग होता है जो हमारा ब्राउजर पे भी डिपेंड करता है ना। तो कोई टैग हमारा जो गूगल में नहीं काम करेगा, गूगल क्रोम में, तो वो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम करेगा, या फिर लेटेस्ट जो हमारा ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, उन सब ब्राउज़रों पे ये टैग आपका काम करेगा। तो ये आपका गूगल क्रोम में ये नहीं काम कर रहा है मार्क, ठीक है। वैसे हम लोग मार्क करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब उसको हम लोग हाईलाइटेड कर देंगे ना, मार्क हो जाएगा, ठीक है। उसके से हमारा नेक्स्ट जो है स्मॉल है, स्मॉलर टेस्ट है ना। अगर आपको स्मॉल करना है लेटर को, तो आप यहाँ पे स्मॉलर टेस्ट यूज कर सकते हो, स्मॉल का यूज कर सकते हो। तो उसके लिए हमारा पैराग्राफ है यहाँ पे, तो मैं इसको क्या करता हूँ कैपिटल में लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम करते हैं वंदना कंप्यूटर, कैपिटल में हम यहाँ पे लिख रहे हैं वंदना कंप्यूटर, क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम कैपिटल में लिख दिए, और इसको कैपिटल में लिखने के बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे स्मॉल टैग, है ना। तो यहाँ पे हम स्मॉल लिखते हैं। देखिए आप पहले मैं आपको आउटपुट इसका दिखा दे रहा हूँ, तो आउटपुट दिखाने के लिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके हम कंट्रोल आर करेंगे, तो देखिए हमारा आउटपुट ये जो दिख रहा है आपका कैपिटल लेटर में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको स्मॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्मॉल टैग का, स्मॉल लिखेंगे यहाँ पे स्मॉल, और यहाँ पे हम लोग इंड करेंगे स्मॉल टैग को फॉरवर्ड / स्मॉल लिख के, ठीक है। तो सेव करते हैं, और यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट जो आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा ना। तो टेस्ट जो था वो थोड़ा सा मेरा क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब अदर पैराग्राफ से थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट को आप ये मत सोचिएगा कि स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दे रहा है ना, स्मॉल लेटर में नहीं कन्वर्ट करेगा। ये क्या होगा कि स्मॉल मतलब जो पैराग्राफ है, जैसे ये पैराग्राफ का साइज है, मैं दूसरा में भी आपको स्मॉल का यूज़ करके दिखा दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ना स्मॉल लेटर में ही लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे वंदना कंप्यूटर लिखता हूँ, ठीक है। और फॉन्ट का साइज देखिएगा, और सब फॉन्ट से हमारा साइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। कंट्रोल आर करता हूँ, तो देखिए पैराग्राफ हमने लिया है, तो सब में सेम पैराग्राफ, यहाँ पे देखिए सब में हमने सेम पैराग्राफ लिया, लेकिन इसमें हमने स्मॉल यूज किया है। तो ये वाला जो लाइन है इसका आउटपुट आप देखिएगा, तो ये वाला इसका आउटपुट है ना, तो ये थोड़ा सा मतलब आपका क्या हो जा रहा है, स्मॉल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो स्मॉल लेटर में नहीं हो रहा है, टेस्ट का साइज जो है वही डिक्रीज हो जा रहा है, क्लियर है ना। तो स्मॉल टैग का ये यूज होता है, क्लियर है। उसके बाद से हमारा डेल है, डिलीट टेस्ट। तो अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसे आप डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे वंदना कंप्यूटर लिखा हुआ है, अगर हम चाहते हैं यहाँ पे डिलीट करना तो हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेल शब्द यूज करेंगे, डेल टैग है ना, तो डेल यहाँ पे लिख दिए, और उसके बाद से हम यहाँ पे भी डेल यूज करेंगे फॉरवर्ड / डेल, क्लियर है ना। तो ये पैराग्राफ जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप गिनिएगा तो कितना पैराग्राफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पैराग्राफ है। कंट्रोल एस करते हैं, और यहाँ पे हम इसे रन कराएंगे, है ना, इसको रन करवाते हैं कंट्रोल आर से। तो देखिए हमारा डिलीट जो पैराग्राफ है उस पर देखिए हमारा यहाँ पे इस तरह का दिखा दिया साइन की, मतलब ये क्या होगा कि ये हमारा डिलीट हो जा रहा है, ठीक है। मतलब ये आपको इस तरह का साइनिंग आ जाएगा आपका वेबसाइट में, क्लियर है ना। उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट है इंसर्ट। तो इंसर्ट का यूज क्या होता है कि आप इंसर्ट कर सकते हैं, INC इंसर्ट टेस्ट, मतलब उसके अंदर आप नया टेस्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिलीट हमने लिख दिया, और इसी के अंदर अगर मान लीजिए हमको और भी कुछ इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पे INC इंसर्ट का यूज करेंगे,
INS लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम यहाँ पे INS लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम INS लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर लेंगे और इसको सेव करते हैं। तो देखिए हमारा डिलीट जो था वो अभी हमारा इंसर्ट में इस तरह से हमारा आ जाएगा। तो देखिए इंसर्ट के नीचे आपका यहाँ पे अंडरलाइन टाइप का कुछ आ गया, मतलब यहाँ पे हम कुछ भी टेस्ट में इंसर्ट टाइप का कुछ कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये हो गया। उसका से सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट हमारा दो यहाँ पे है, जो ऑलरेडी हम वर्ड में दिया हुआ रहता है। वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट। तो चलिए एक एग्जांपल से हम बता देते हैं। जैसे ये हमारे पास पैराग्राफ है, अगर सपोज इस पैराग्राफ में हमको H2SO4 लिखना है तो हम यहाँ पे H लिखेंगे, कैपिटल में मैं लिख दे रहा हूँ। और सबसे पहले मैं इसे हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इसे H1 कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली बड़ा में दिखे यहाँ पे। तो फॉरवर्ड स्लैश H1 कर देता हूँ। और यहाँ पे सपोज हमें H2SO4 लिखना है, SO4, ठीक है, H2SO4 लिखना है। तो मैं इसको पहले रन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो मैं कैपिटल में इसे H2SO4 को ना कैपिटल में लिख देता हूँ, H2SO4, ठीक है। सेव करता हूँ और इससे हम रन कराएंगे, यहाँ पे कंट्रोल R करेंगे। तो देखिए H2SO4 इस तरह से आ रहा है। आप यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं ना। तो आपको 2 को मान लीजिए आपको सुपर स्क्रिप्ट करना है, तो यहाँ पे बीच में आप इस टैग के बीच में यहाँ पे SUP लिखिएगा, तो मतलब सुपर स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्लोजिंग में भी 2 के आगे और 2 के पीछे आपको SUP का यूज करना होगा। देखिए तो हमारा इस तरह से हो गया। सेव करते हैं इसे और यहाँ पे रन करेंगे तो हमारा देखिए ये पावर में चला जा रहा है ना, जबकि हमारा मैंने बेस पावर का बता दिया, बेस का। तो सुपर का SUP लिखते हैं, SUB लिखेंगे, है ना। बेस में हमें लिखना है तो फिर यहाँ पे B लिखेंगे, है ना, SUB लिखेंगे। क्लियर है। सेव करते हैं इसे। तो अभी हमारा देखिए इस तरह का हमारा ये पावर आपका बेस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे H2SO4, आप 4 को भी नीचे करना है तो उसके लिए आपको फिर 4 में भी SUB आपको लिखना होगा, बेस में लिखना है। तो आप यहाँ पे SUB यूज कर सकते हैं। तो SUB ओपन और यहाँ पे सब हमारा क्लोज हो जाएगा ना, 4 के आगे और पीछे फॉरवर्ड स्लैश SUB यहाँ पे भी आप यूज कर लीजिएगा और उसको से सेव कीजिएगा और यहाँ पे रन कराइएगा। तो देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से आप A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का जो फार्मूला पावर में होता है, इस तरह से आप SUP का भी आप यूज करके आप पावर में यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमारा बेस के लिए होता है SUB सब, और सुप हमारा पावर के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद से हमारा यहाँ पे देखिएगा तो मार्क्यू टैग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। इसे हम जस्ट अभी हम आपको बता रहे हैं। तो मार्क्यू टैग क्या होता है तो इसे हम लास्ट में आपको बताते हैं। पहले आप समझ लीजिए BR टैग क्या होता है ना। तो BR टैग के लिए यहाँ पे एक हमारा पैराग्राफ है और यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, तो कुछ हम टेस्ट यहाँ पे और ऐड कर देना चाहते हैं आपको BR टैग समझाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम यूज़ किए वंदना कंप्यूटर और यहाँ पे लिखते हैं पटेल नगर बुरकुंडा, है ना, ठीक है। तो पटेल नगर बुरकुंडा यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, पटेल नगर बुरकुंडा, ठीक है। तो हम कुछ कंटेंट आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पटेल नगर बुरकुंडा। और हमारा हो गया यहाँ पे एड्रेस हो गया बुरकुंडा, रामगढ़ आप यूज़ कर सकते हो, रामगढ़ हमारा एड्रेस हो गया। और उसका हमारा झारखंड यहाँ पे हो गया, झारखंड, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पिन कोड भी मेंशन कर देते हैं 829106, है ना। तो ये हमारा पिन कोड भी हो गया, ठीक है। तो कहाँ गया, एक्चुअली मैंने नम लोग बटन नहीं प्रेस किया था, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 829106। इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया, ठीक है। हमारा यहाँ पे पैराग्राफ टैग है और यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे सॉरी पैराग्राफ हट गया, शायद पैराग्राफ P कर देते हैं ना। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं। क्लियर है ना। तो अभी हम इसको सेव करेंगे और रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट जो यहाँ पे होगा वो थोड़ा सा आपका जो एड्रेस मैंने लिखा वो देखिएगा एक ही लाइन में सारा एड्रेस यहाँ पे लिखा गया है ना। तो जनरली क्या होता है वेबसाइट में, पहले वंदना कंप्यूटर, उसके नीचे पटेल नगर बुरकुंडा, उसके नीचे रामगढ़, उसके नीचे झारखंड, इस तरह से करना है। आपको लाइन ब्रेक करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं BR टैग का। BR टैग यूज़ करेंगे तो हमारा लाइन ब्रेक करके होगा, है ना। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे जहाँ से आपको लाइन ब्रेक करना है ना, जहाँ से लाइन आपको ब्रेक करना है वहाँ पे आपको BR टैग यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ये नॉन एम्प्टी टैग होता है ना, तो यहाँ पे आपको फॉरवर्ड स्लैश BR लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक ही पैराग्राफ के अंदर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे
तो एक ही पैराग्राफ के अंदर हमने यहाँ पे बी आर टैग यूज़ किया है। एक किया है कहाँ पे, तो वंदना कंप्यूटर के बाद यहाँ पे बी आर टैग यूज़ किया है और /BR यूज़ किया है, चूँकि ये इम्पटी टैग होता है ना। तो इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे रन कराएंगे तो ये आप देखिएगा पटेल नगर यहाँ पे जो वंदना कंप्यूटर है ये एक दूसरा लाइन में आ जाएगा ना। Ctrl+R करते हैं तो देखिए हमारा पटेल नगर यहाँ से क्या हो गया, हमारा नया लाइन आ जा रहा है ना। यहाँ पे आप देखिए पटेल भुरकुंडा वंदना कंप्यूटर हमारा यहाँ पे ऊपर में आ गया और यहाँ पे हमारा नीचे में नगर, ये सब हमारा नीचे में आ जा रहा है। तो बी आर टैग होता है ब्रेक लाइन के लिए, है ना। तो लाइन हमारा यहाँ से वंदना कंप्यूटर से क्या हो जा रहा है, पटेल नीचे हमारा लाइन ब्रेक हो जा रहा है ना। तो उसको से हम नियर भुरकुंडा अगर हम करते हैं, भुरकुंडा रामगढ़ करते हैं, तो यहाँ पे भी हम बी आर टैग यूज़ करेंगे /BR, ठीक है। और इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो /BR टैग यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा ये टैग जो होगा आपका ब्रेक हो जाएगा ना। तो Ctrl+S करते हैं, यहाँ पे झारखंड हमने छोड़ दिया तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं झारखंड, ठीक है। और पिन कोड भी यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर से हमारा हट गया तो 829106, ठीक है। पैराग्राफ यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं तो पैराग्राफ हमारा /P और यहाँ पे हमारा हो जाएगा शिफ्ट, ठीक है। Ctrl+S करते हैं और इसको रन कराते हैं तो देखिए ये हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखिए हमारा एक ही पैराग्राफ में लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन अलग अलग पैराग्राफ मतलब अलग अलग लाइन ब्रेक होके आ गया, ठीक है। तो एक ही हमने ये सारे टैग के लिए, ये सब के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक ही पैराग्राफ यूज़ किया है, लेकिन बी आर टैग यूज़ किया है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नया लाइन से हमारा आ जाएगा। जस्ट इसी का एक और हमारा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें बार बार बी आर, मान लीजिए कि आपके पास 1000 लाइन है और आपको इस तरह से लिखना है तो आपको इशू होगा, तो उसके लिए आप यूज़ कीजिएगा प्री टैग। प्री टैग क्या होता है, जस्ट कोड में जैसे आप लिखेंगे उसी प्रकार से आपका आउटपुट भी दिखेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये इसको ब्रेक बी आर टैग को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। यहाँ पे बी आर टैग को मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे वंदना कंप्यूटर हमारा लिखा हुआ है और यहाँ पे हम यूज़ कर आपको प्री टैग बताने जा रहे हैं। जस्ट लाइक आपका बी आर टैग के जैसा ही है, लेकिन इसमें आप टाइम सेविंग कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे जो आप कोड देखें कि बार बार आपको बी आर टैग यूज़ करना पड़ रहा था न्यू लाइन के लिए, तो इसमें आपको प्री टैग का यूज़ करके आप बार बार बी आर टैग यूज़ करने से आप बच सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और जस्ट यहाँ पे बी आर टैग जो हमारा दिया हुआ है यहाँ से हम इसे हटा देते हैं। बी आर टैग यहाँ पे भी यूज़ किया है हमने और यहाँ पे भी हम बी आर टैग यूज़ किए हैं, ठीक है। तो इसे अभी हम हटा देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे सेव करके आपको दिखा देते हैं अभी जस्ट इसका इंटरफेस। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है यहाँ पे देखिए एक ही लाइन में अभी दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्री टैग। क्या यूज़ करेंगे, तो प्री टैग है। तो यहाँ पे पैराग्राफ के आगे हम यहाँ पे लिख देंगे PRE टैग, है ना, प्री टैग। और यहाँ पे पैराग्राफ के बाद यहाँ पे भी हम लिख देंगे PRE क्लोज प्री टैग, है ना। सेव करते हैं तो अभी हमारा इस पर कोई भी अंतर नहीं पड़ा होगा, जैसा है उसी प्रकार से हमारा दिख रहा है। लेकिन थोड़ा सा टेस्ट में यहाँ पे देखिएगा तो कुछ अल्टर हमारा थोड़ा सा दिख रहा है ना। तो ये हमारा प्री टैग होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि आप जहाँ से लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम वंदना कंप्यूटर को अलग एक लाइन में रखना चाहते हैं और उसको से झारखंड भुरकुंडा अलग रखना चाहते हैं और इसको हम इस तरह से यहीं पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सजा देंगे इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से हम सजा देते हैं ना। तो वंदना कंप्यूटर देखिए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से दिखेगा और झारखंड हमारा इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह का हम कुछ यूज़ करके आप देखिए हमारा प्री टैग यहाँ पे और हमारा यहाँ पे प्री टैग है ना। तो यहाँ पे दोनों टैग है। आप Ctrl+S करते हैं और यहाँ पे आके अभी हम इसको रन कराएंगे तो जस्ट हमारा बी आर टैग जिस तरह से हमने लिखा है उसी तरह से यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो देखिए हमने इस तरह से लिखा है यहाँ पे बैकएंड में, तो यहाँ पे बैकएंड में उसी प्रकार से आपका आएगा, है ना। अगर आप यहाँ पे पैराग्राफ हटा देंगे तो भी आपका चलेगा, कोई इशू नहीं है, चूँकि आप प्री टैग के अंदर में लिख रहे हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे Ctrl+S करते हैं और यहाँ पे आके रन कराएंगे तो हमारा अभी भी उसी तरह से काम करेगा। तो प्री टैग का क्या होता है कि बार बार आपको बी आर टैग यूज नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बी आर टैग और प्री टैग में क्या अंतर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो नेक्स्ट ये टैग है
वो आपका मार्क्यू टैग है। और मार्क्यू टैग से हम लोग टेस्ट में मूविंग करा सकते हैं वेबसाइट में। जैसे हमारा यहाँ पे टेस्ट इस तरह से मूव हो रहा है ना, हम इसे मूव करा सकते हैं। क्लियर है ना। तो चलिए हम यहाँ पे हम मार्क्यू टैग का यूज़ करते हैं। अभी मैं इसको कंट्रोल एस करके मैं इसे सेव कर देता हूँ डाटा को, और इस तरह से हम इस पर कंट्रोल आर करेंगे तो देखिए ये हमारा इस तरह से मूव करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम वंदना कंप्यूटर को मूव कराएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, जिस भी कंटेंट को आप मूव कराना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ही कंटेंट यहाँ है और इसी पैराग्राफ को हम मूव कराते हैं ना। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मार्क्यू, है ना। तो यहाँ पे मार्क्यू यूज़ करेंगे और यहाँ पे लास्ट में पैराग्राफ क्लोज जहाँ हो रहा है वहाँ पे आपको / मार्क्यू को भी क्लोज करना होगा, ठीक है। और इसको हम सेव करते हैं। तो अभी हम देखिए रन कराते हैं, कंट्रोल आर करेंगे तो ये देखिए हमारा मूव होना स्टार्ट हो गया टेस्ट। और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका राइट टू लेफ्ट मूव होता है। और मार्क्यू टैग अलग से मैं आपको सेपरेट वीडियोस एक बना दूंगा और आपको डिटेल बता दूंगा। उसके बाद से देखेंगे फ्रेंड्स, तो आपका है यहाँ पे HR टैग जो कि हॉरिजेंटल रूलर होता है। मतलब वेबसाइट में आप हॉरिजेंटल रूलर इस तरह से आप रूलर दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ है और इसी पैराग्राफ पे हम हॉरिजेंटल रूलर देते हैं। तो देखिए वंदना कंप्यूटर के नीचे हम चाहते हैं रूलर देना, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और HR लिखेंगे। तो देखिए हम इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे आके रन कराते हैं। तो कंट्रोल आर करेंगे तो देखिए इस तरह से हमारा रूलर पड़ जाएगा। आप चाहें तो इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आपको यहाँ पे स्पेस देना होगा, और इसे आप चाहें तो यहाँ पे भी नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है ना। आप मतलब पैराग्राफ क्लोज होने के बाद ही आप लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी मैं सेव करके इसको रन करा के आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए हमारा कोई भी इशू नहीं पड़ रहा है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो स्पेस देंगे और कलर यहाँ पे आप कलर एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे और इसका वैल्यू दे देंगे। कलर आप देना चाहते हैं कलर इक्वल टू, अगर आप देना चाहें तो यहाँ पे रेड दे सकते हैं ना। तो रेड अगर जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे फ्रंट यहाँ पे आने के बाद फ्रंटेड में और कंट्रोल आर करेंगे तो देखिए हमारा कलर जो है यहाँ पे चेंज हो जा रहा है ना। तो इस तरह का हम काम यहाँ पे कर सकते हैं। और ये हमारा लगभग आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मार्क्यू टैग क्या होता है, प्री टैग, हॉरिजॉन्टल, ये सारा चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। और इसका नोट्स आपको वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का वीडियोस आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे, दोस्तों को शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।